ज़रा सोचिए, कुरान पाक कहता है निकाह को आसान करो, हमने इसे एक लाखों करोड़ों रुपए का त्यौहार बना दिया है। कुरान पाक फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का दोस्त कहता है, और हम लोग अपनी शादियों पर लाखों करोड़ों रुपया डेकोरेशन, स्टेज सेटिंग, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, महंगे से महंगे लिबास इन पर खर्च कर देते हैं। कुरान पाक कहता है बेहयाई ना करो, और हम लोग यहाँ पे पैसा दे के ख़ुद तवाइफ़ों को और डांसर्स को बुलाते हैं ताकि हमारा फंक्शन रंगदार हो सके। कुरान पाक मर्दों और औरतों की मिक्सिंग को पसंद नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ एक ही जगह पर बैठ के मर्द और औरत इकट्ठे बैठकर तवाइफ़ों के डांस और सिंगर्स के गाने सुनते हैं। कुरान पाक कहता है ज़िना के करीब ना जाओ, और हमारे यहाँ मेहंदी की रातों को रंगदार बनाने के लिए जिन डांसर्स और जिन तवाइफ़ों को बुलाया जाता है उन्हीं के साथ रातें रंगीन की जाती हैं। कुरान कहता है फाहशी और रुयानी से बचो। हमारे यहाँ हमारी ख़वातीन मेहंदी और शादी के फंक्शन में इकट्ठे ही मर्दों के दरमियान गैर मर्दों के सामने नाच रही होती हैं। कुरान पाक ने कभी रसूमात को सख्ती से नापसंद फरमाया है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की रसूमात शादी में ईजाद कर ली गई हैं कि जिनको देख के शैतान भी शर्मा जाता है। कुरान पाक नशे को सख्ती से मना फरमाता है, लेकिन हमारे यहाँ जिन रातों को रंगीन किया जाता है वहाँ पे मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल होता है। और यहाँ तक देखने में आया है कि जिस वक्त बेटी की रुखसती हो रही होती है उस वक्त बाप या चचा या भाई जो भी बड़ा होता है, जिसने पिछली रात ज़िना किया होता है, अपनी रातों को रंगीन किया होता है, नशा किया होता है, और बाज़ औक़ात उस वक्त भी नशे की हालत में होते हैं, वो उसी नशे की हालत में अपनी बेटी के सर पे कुरान रख के लेके जा रहे होते हैं। दुल्हन को ऐसा ड्रेस पहनाया जाता है कि उसका आधा पेट नज़र आ रहा होता है, और उसी के सर के ऊपर हम कुरान रख के उसकी रुखसती करते हैं। मेरे ख़्याल में इससे बड़ी तौहीन कुरान और कोई नहीं हो सकती कि जिस तौहीन कुरान के ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि फ़लाँ जगह पे कुरान की तौहीन हुई, उससे बड़ी तौहीन कुरान पाक की मेरी नज़र में ये है कि जो हम अपने शादी और ब्याह के फंक्शन पे जो है करते हैं। ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए।